ये है जाने का अंदर का रास्ता यहाँ से। तो दोस्तों देख सकते हैं किस प्रकार के प्राकृतिक नज़ारों के बीच संत अपनी तपस्या करते हैं। गुरु हमारे ब्रह्म शक्ति हैं। अच्छा, राम रूप में दर्शन दिए, प्रत्यक्ष प्रकट हुए हैं राम। औरों का हम ऊपर कर्ज है, वो फिर माता जी कहते अपने कर्ज लेके चलते हैं कि हम उनका कर्ज कैसे चुका पाएंगे। भगवान के पास जाने में कर्ज होता है, मनुष्य की नहीं है कि रात में यहाँ कोई रुक ले। साथियों आप सभी को जय सिया राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूँ इस धर्म की राह पर। लगातार हमारा ये प्रयास रहता है कि आपको साधु संतों के दर्शन कराते रहे, लेकिन आज दोस्तों हम आपको कराने वाले हैं साध्वी माता के दर्शन, जो देवांगना घाटी में रहती हैं। कई दिनों से आपके कमेंट रहते हैं, जो कि मतलब साधु संत तो बहुत हैं, लेकिन आप साध्वी माता के भी दर्शन कराइए, उनका भी सत्संग लाइए, किस प्रकार का वो रहता है उनका। तो आज चलते हैं उन्हीं सबरी माता के पास, जो है देवांगना घाटी में रहते हैं, सिद्धात्री स्थान पर। तो उनका सत्संग बहुत अच्छा होने वाला है। तो दोस्तों आज जिस जगह पे माता जी रहती हैं, लोकेशन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी जगह में रहते हैं। एक गुफा है, गुफा में वहाँ रसोई बहुत पूरा है, सब चीज़। चलिए दिखाते हैं आपको, बताते हैं अच्छे से कि क्या है इस रास्ते का सफलता का राज और कितनी कठिनाइयाँ आती हैं। स्वयं सुनिए उन माता जी से। वीडियो बहुत अच्छा रहेगा आज का। सारे सवालों के जवाब आपको आज मिल जाएंगे, जितने भी सवाल होंगे सारे सवाल कवर किए हैं वैसे हमने। फिर जो बचे तो कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा, लेकिन वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। चलिए आप चलते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं किस प्रकार के जंगल में हम हैं अभी। ये देखो चारों तरफ से चित्रकूट के जंगल हैं, और इन बीहड़ जंगलों में साधु महात्मा ये अपनी इस प्रकार की कुटिया बनाकर तपस्या करते हैं। तो यही चलते हैं, आपको दिखाते हैं उनकी कुटिया। सीताराम प्रभु। दोस्तों ये है जाने का अंदर का रास्ता यहाँ से। गुरु जी नाम है, लिख कर के देंगे जो प्रधान चाहिए, और योगा माता जी। अच्छा माता जी हैं, ठीक ठीक। देखिए दोस्तों ऐसे रास्ता है। तो दोस्तों देख सकते हैं किस प्रकार के प्राकृतिक नज़ारों के बीच संत अपनी तपस्या करते हैं, लेकिन ये जितना देखने में अच्छा लगता है उतना ही ये कठिन यहाँ का रहना है। यहाँ पे सर्वाइव करना ही कठिन है। आप देख सकते हैं आपको झरने बड़ा ही मनमोहित कर रहे हैं। कभी ना कभी आप लोग आते होंगे तो आपको बहुत अच्छा लगता होगा कि देखो कितने से झरना बह रहे हैं, यहाँ कितना प्राकृतिक चित्रण है। और नीचे देखो कितने हरे भरे जंगल है, देखो थोड़ा नीचे देखो कितना ये हरे भरे जंगल है। तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ का जीवन दोस्तों बहुत ही कठिन है। तो आपको दिखाते हैं झरना, देख सकते हैं आप, यहाँ पे ऊपर से आ रहा है पानी, और नीचे यहाँ पे यही पानी सब संत लोग अपना यूज करते हैं भोजन प्रसाद बनाने में, नित्य कर्मों में। तो ये देखो यहाँ पे इसको इकट्ठा करते हैं। ये देखो यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है और पीने के लिए वहाँ से उठा लेते हैं। तो ऐसे संतों के जीवन चलता रहता है। अच्छा तो ये है दोस्तों। सीताराम प्रणाम जी। तो दोस्तों माता जी का अभी बन रहा भोजन प्रसाद ही। अच्छा 12 बजने जा रहे हैं, प्रसाद बनाना होगा। तो दोस्तों देख सकते हैं ये माता जी के रसोई, अभी भोजन पक रहा है। और इस
चट्टान के नीचे माता जी अपनी रसोई बना रखी हैं। कुछ सामान रखा हुआ है, अचार है, नमक है, तेल है और ये यहाँ पे भोजन पक रहा है, तो आप देख सकते हैं। और जस्ट इसके बगल से आप देखो बिल्कुल पहाड़, ये इस पर्वत के नीचे माता जी अपनी रसोई बनाई हुई है। माता जी और क्या बनेगा? और क्या बनेगा? सब्जी बनी है, चावल रोटी रोटी बनेगी। अच्छा कभी कभी दाल सब्जी चावल दोनों बनाते हैं। अच्छा आज सब्जी भी चावल कर दिया है, सब्जी चावल रोटी चटनी। यही लकड़ी से माता जी बनाती हैं? हाँ यही जी जी यही से बनाते हैं, बस एक कच्चे भोजन ही बनाता है, मैंने गैस से नहीं इस्तेमाल करते। जी जी चूल्हा का खाना दोस्तों, कई दिनों से माता के दर्शन हम करने के लिए लाए थे, लेकिन दर्शन हो नहीं पा रहे थे। आज किसी प्रकार से आप लोगों के भी कई सवाल थे कि ऐसे किसी माता जी के दर्शन करें जो चित्रकूट में हों और हमसे उनको कुछ ज्ञान प्राप्त करें, सत्संग करने के लिए आते हैं। तो आज हम फिर फाइनल दोस्तों आ गए हैं माता जी के पास। माता जी से माता जी आपका नाम? नाम हमारा घरेलू मुन्नी चलता है। अच्छा, गुरु का दिया हुआ नाम प्रियदर्शनी, ओम प्रियदर्शनी माता जी का नाम दिया। गुरु कौन है? हमारे जो बैठे हैं जहाँ से निर्देश लेके आए हैं। अच्छा, उनका नाम? शक्ति का नाम उनका भी सुल्तान है। अच्छा, और माने माता पिता का दिया हुआ सुरेंद्र पांडे अच्छा, ब्राह्मण है। जी जी। तो माता जी, जैसे ये मार्ग होता है, जैसे ये अध्यात्म का, तो आपके जीवन में कैसे शुरू हो गया? ये निर्धारित पूर्व निश्चित होता है। कुछ धरती में करने के लिए किसी के माने जैसे भगवान राम 14 वर्ष का वनवास हुआ, उनका निर्धारित है, तो ये मार्ग निर्धारित। लेकिन माता जी, हमें तो नहीं पता होता ना कि हमें क्या निर्धारित है, लेकिन हम कैसे आते 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 जैसे अब लगे हैं आप, अब जिससे सानिध्य होते होते अब आपका सानिध्य यहाँ से हुआ है। आपकी जिज्ञासा जग जाए धर्म के लिए, सत्य के लिए। सत्य क्या है, धर्म क्या है, जी जी नहीं आदमी जानता है। आदमी तो अपने स्वार्थ में ही अंधा है। जी जी, ये मार्ग स्वार्थ का नहीं है, ये मार्ग है परमार्थ का। यही तो बड़ी बात है माता जी। हाँ, परमार्थ सब परमार्थी सब बन नहीं पाते। जी, कहते हैं, देखते भी हैं, बाकी करते नहीं। करने में कठिनाई है। जी, अपना सब कुछ परित्याग करना पड़ता है। शारीरिक सारे सुख, आराम, शांति, वैभव कहाँ देखो कैसा जंगल में पड़े हैं। जी जी, वही तो देख रहे हैं। कोई कार्य के लिए पड़े हैं, कुछ हो, हमसे कुछ अच्छा हो जाए, किसी का बन जाए, गरीबों का बन जाए। हमारा टोटल मार्ग गुरु मार्ग है। अच्छा, जो गुरु का निर्देश है, जो गुरु करना चाहते हैं, उसमें हम अपना सहायक जो हमसे हो परमात्मा करवाएंगे। इसलिए धरती में हमको भेजा ही है, इसीलिए हमारा जीवन आया ही है। जी, कितना टाइम हो गया अभी आपको इसमें? सन 2013 से है। 13 से है। माता जी, ऐसी कोई अनुभूति आपको होती है कि मतलब परमात्मा के नजदीक पहुंचने? बैठे ही हैं, साथ ही तो हैं जी। ब्रह्म शक्ति के साथ बैठे हैं। गुरु हमारे ब्रह्म शक्ति हैं। अच्छा, राम रूप में दर्शन दिए, प्रत्यक्ष प्रकट हुए हैं राम रूप में गुरु जी को। हाँ, गुरु जी हमारे कभी ना बाल बच्चे छोड़ा, 2 लड़की 1 लड़का है, छोटे छोटे थे जब चल दिया है। भक्ति भाव बचपन से ही था, छोटे ही से था हमारा सब। तो शक्ति जिसको जहाँ जिस कार्य के लिए धरती में लाती, शरीर देती है, वो पहले से गढ़ती है। माता जी, एक यहाँ पे एक सवाल रहता है कि लोग कहते हैं कि हम गर्भगृहस्थी में आ चुके हैं, अब परमात्मा की ओर कैसे जाएं? लेकिन आप यही एक उदाहरण हैं कि आपको जब मन चला निकल लिए, जहाँ गुरु जी कृपा हो गई, या जैसे मतलब आप बोलते हैं पूजन का निर्धारित था तो आप निकल लिए। लेकिन लोग यहीं में ज्यादा फंसे रहते हैं कि हम कैसे निकलें। ये मोह नहीं छोड़ पाते, मोह के कारण, मतलब ये मैं के कारण। मोह कैसे छोड़ा जाए? मोह परमात्मा की जितनी भक्ति में जब लगन लग जाती है तो मोह अपने आप घटने लगता है। फिर माता जी, लोग भक्ति नहीं करते हैं, लोग करते हैं और अपने शारीरिक, अपने बाल बच्चों के, अपने परिवार के, अपने माने नाते रिश्तेदारों के सुरक्षित के लिए, बस इतना तक। अपने से कोई बाहर भक्ति नहीं कर पा रहा है, अपने से बाहर के लिए कुछ नहीं कोई कर पा रहा है। मतलब जी, फिर यही बोलेगा कि हम छोड़ के चले जाते हैं घर परिवार भक्ति करने के लिए, परमात्मा की प्राप्ति की ओर। तो जो बोलते हैं कि हमारे घर परिवार का, पिता माता का, औरों का हम ऊपर कर्ज है,
वो फिर माता जी कहते अपने कर्ज लेके चलते हैं कि हम उनका कर्ज कैसे चुका भगवान के पाएंगे। पास जाने में कर्ज होता है। नहीं माता जी, भगवान के मार्ग में हम जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो सारे कर्ज मुक्त होते हैं। वो ये कर्ज है हमारे ऊपर, वो ये प्रतीक्षा करते हैं माता पिता पूर्वज माने ये देह छोड़े हुए भी, ये देह में भी हैं जो जी 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 कि हम कुछ करें, तो हमारा वो इंतजार कर रहे हैं कि हमारा वंशज कोई धर्म की ओर, सत्य की ओर बढ़ जाए, परमात्मा से जुड़ जाए। यदि एक व्यक्ति कोई वंशज का कोई परमात्मा के कार्य में लग गया, परोपकार में लग गया, जगत के हित के लिए लग गया, अपना जीवन दे दिया, तो उसका जन्म जन्मांतर सातों पीढ़ी उसकी तो तर गई अपने आप। वो कर्ज से भी मुक्ति होगी। वो कर्ज नहीं, कर्ज से मुक्ति आने में कर्ज से मुक्त होना है, वहाँ रहने से कर्ज नहीं मुक्त होना। यही तो गलत फहमी है माता जी सबकी। गलतफहमी है जी जी कि जी, यहाँ के आने से कर्ज है कि कर्ज से उद्धार होना है, उद्धार होना। सारे झंझट से मुक्त होना है, ये बात मायावी जीवन से मुक्ति। और अपने के लिए जब तक का था वहाँ रहे किया, जी। अब औरों की ड्यूटी है। समय पूर्व सती होती हैं, ब्रह्म शक्ति है, आती है, समय से प्रकट न होती है, सारे जी। कार्य होते हैं। भगवान राम रहे, पूरे सब कार्य किए, अब जब समय आ गया वनवास हो गए। वो बचपन से निर्धारित था तो वो गुरुग्रह गए, बचपन से पालन पोषण के बाद तुरंत गुरुग्रह चले गए, गुरुग्रह के बाद तुरंत विश्वामित्र ले गए, जी जी विश्वामित्र जी ले गए। उनकी तो ड्यूटी बस परोपकार की थी, ब्रह्म शक्ति थी, जी, कहाँ घर में रहेंगे। तो ये देह जब तक था तो परवरिश, बाल बच्चे वंश लगने के लिए, 3 बच्चों की परवरिश करने के लिए, छोटे छोटे जब जितना जरूरी था माता के लिए, उतने होने के बाद बस निकाल लिया सब। जी। शक्ति के लिए ये शरीर आया था धरती में, उसने वो धर के ले आई। माता जी आगे का क्या आपका वो भविष्य है? भविष्य यही है कि जगत का कल्याण हो, जगत गरीबों का बने, जैसे वही कार्य करना है। किस प्रकार से हाँ। अध्यात्म की तरफ? अध्यात्म, यही अध्यात्म है। जी जी गरीब ही मानवता ही, जो गरीब जनता जो त्राही त्राही कर रही है, जी जी। मानव सब हैं। कोई गरीब है, कोई भूखा मार रहा है, कोई गुहार मार रहा है, कोई रोड में पा रहा है, उसे लात मार के जा रहे हैं, कचर रहे हैं कीड़ा मकोड़ा की तरह। उनके लिए कोई जीवन अपना दे, जिए तो जीना है। हम दूसरे को देख करके यदि हम जीवन नहीं जी रहे हैं तो हमारे जीने मानव बनने का कोई फायदा नहीं। मनुष्य को हम देख न सके, मनुष्य से ही हम ग्लानि कर रहे हैं। कोई गरीब है, कोई रो रहा है, कोई मेवा मसाला खा रहा है, ये धर्म नहीं है। भगवान सबको बनाया है, परमात्मा सब में है, तो फिर उतार चढ़ाव क्यों? जी मतलब जी, अगर गरीबों की सेवा है करना है, दीन दुखवारी की सेवा करना है, तो क्या परमात्मा की सेवा होती है? होती है, वही तो परमात्मा है। परमात्मा नहीं है? परमात्मा उनके करने से, उनकी सेवा दीन दुखी के करने से परमात्मा अति प्रसन्न होते हैं, अति प्रसन्न होते हैं। जो निर्बल को सहारा दे दे, जो निर्बल को उठा दे, गिरे को उठा दे, तो उससे बड़ी कोई पूजा नहीं है। प्रतिमा की पूजा सब कोई शांति भक्ति के लिए करता है, भक्ति अपना मन बुद्धि से। बाकी सबसे बड़ी सेवा पूजा तो यही है। जो गरीब, जो राह देख रहे हैं, जो सहारा ढूंढ रहे हैं, उनका कोई सहारा नहीं। सहारा हम यदि उनका बन गए तो फिर उससे बड़ी भक्ति नहीं है, समर्पण। तो कोई तो आए, परमात्मा तो आ चुके हैं, पर परमात्मा के लिए कुछ किसी को निमित्त बनाना चाहते हैं, तो कोई बढ़ के आए। तो अपने से कोई छोड़ करके आ नहीं पा रहा है। और जब तक अपना छोड़ेगा नहीं तो परमात्मा मिल नहीं पाएगा, परमात्मा का मार्ग मिल नहीं पाएगा। भक्ति तो सभी कर रहे हैं, जैसा टूटी फूटी जैसा भी होता है, माने गृहस्थी वाली भक्ति है वो, अध्यात्म की नहीं। अध्यात्म की ये अपना सब छोड़ करके आना होता है, सब परमात्मा से जुड़ाव होता है। परमात्मा यही सौंप देते हैं, गढ़ के बना के, परिपक्व बना के, दैनिक चर्या सब 15 मापदंड दिए हुए हैं, सब चीज का ढाल करके, जैसे कुम्हार घड़ा को गढ़ता है, ठोंक बजा के देखते हैं, परीक्षा लेते हैं, नापते हैं, तौलते हैं, सब लेते हैं। इसके बाद फिर जब पूरा कचरा देख लेते हैं कि कहाँ तक में कहा है, जब देख लिया इसके बाद फिर शरण देते हैं, तो समझ लेते हैं कि ये इस मार्ग में बढ़ेंगे कि नहीं। माता जी इसमें संघर्ष पड़े तो मुंह तो नहीं मोड़ेंगे, कर्तव्य पथ से मुड़ तो नहीं जाएंगे, वो उसी को देंगे निर्देश जो निर्वाह कर सके। माता जी इसमें गुरु का सबसे बड़ा रोल होता है। हाँ, गुरु ही मूल है, गुरु की ही शक्ति से यहाँ बैठा हुआ शरीर है, गुरु की शक्ति से ही जो निकल रहा है, गुरु का ही पूरा टोटल मार्ग ही है। गुरु के सिवा जीवन शुरू ही है, ये नहीं है गुरु ऐसे सब है। माता जी बिना गुरु के इस रास्ते पे नहीं चला जाता। हाँ नहीं, कैसे चलोगे? भयानक कंटीला मार्ग है, कैसे मार्ग ढूंढोगे, कैसे रास्ता? गुरु तो सब मार्गों से निकले हुए हैं, आगे हैं पीछे हम हैं, उन्हीं के पीछे चलना है हमें, पर चलना पड़ेगा।
रास्ता तो दर्शा रहे हैं पर चल के पार करना पड़ेगा। चले बिना नहीं ना पार हो जाएंगे कि उठा के हमको धर देंगे। जी अब मनुष्य की बुद्धि यही है, जी, कोई उठा के मिले तो सब जाए जी, पर करना वहाँ करना ना पड़े। सच बात है। भयभीत है, जंगल घोर देखेंगे, बड़े बड़े सांप चलते हैं, देख के आदमी भाग जाएगा। जी जी जी, सब रहते हैं, सब घूमते फिरते हैं सब। कोई यहाँ कोई रह सकता है व्यक्ति की माने मनुष्य की नहीं है कि रात में यहाँ कोई रुक ले। सच बात है। पर परमात्मा सहारे, परमात्मा शक्ति के साथ हैं तो पड़े हैं, कोई बोल भी नहीं सकता। विश्वास है, गुरु विश्वास दिए हैं अपना। दोस्तों देख सकते हैं, आप थोड़ा घुमा के देखिए, दिखा किस प्रकार के यहाँ जंगल है और यहाँ जंगल के बीचों बीच यहाँ माता जी अपनी तपस्या कर रही हैं, गुरु का आदेश का पालन कर रही हैं। माता जी कुछ जो रहती हैं औरतें रोती हैं, लड़कियाँ होती हैं, बोलती हैं हमें ऐसा कोई स्थान बताएं जहाँ पे हम थोड़ा सा अपना सत्संग कर सकें, क्योंकि आप लोग जैसे माता बहुत कम हैं, संत तो मिल जाते हैं लेकिन साध्वी माता बहुत कम मिलती हैं। सब हैं, बहुत हैं जी, पर घर की गृहस्थी वाली नारी में और अब जो और संत साधुओं में कोई फर्क नहीं। जी जी, यदि वो कुछ परित्याग नहीं कर पा रहे हैं, कोई अच्छा। चीज को जीत नहीं पा रहे हैं, माने हर एक कहे का मतलब कि लोभ भी, धन दौलत का भी, लालच भी, सब चीजों का जब तक परित्याग नहीं हो पा रहा है, विकारों का, तब तक इस मार्ग में बढ़ना भी नहीं, और वो बिना गुरु कृपा के होना नहीं है। तो जो बैठे हैं सब तो अपने मन बुद्धि से बैठे हुए हैं। मन बुद्धि का संसार भी है, मन बुद्धि साधु संतों में भी है। कितने अनर्गल कार्य सब हो रहे हैं, हैं? तो रूप धारण करने से नहीं होता है। कपड़ा वेशभूषा, दाढ़ी और टीका चंदन से कुछ नहीं है। साधु देखने में ये ऊपर का पोशाक है, भीतर के विचार है साधु, भीतर के विचार हैं संत। सत्य विचार, किसी के प्रति हमसे किसी का बिगड़े ना। जब हमारे किसी के प्रति भाव ही नहीं है, मनुष्य के प्रति भाव नहीं है, तो हम तो धिक्कार है हमारे जीवन का। मनुष्य से हमें प्रेम नहीं है तो धिक्कार है, हमें तो ग्लानि है मनुष्य से। वो ना बढ़े, वो ना आगे हो, वो ना आगे हो जाए, वो ना हो जाए, बस है, छोटा है वो ठिकाना है वो। अरे छोटा कैसे है? भगवान सबको बनाया है, छोटा बड़ा क्या है? विचार छोटे बड़े हैं, मनुष्य छोटा बड़ा नहीं है। कर्म नीच होते हैं, ऊंच नीच कर्म है। मनुष्य ऊंच नीच नहीं है, कर्मों से जाना गया है। ऊंच नीच मनुष्य का नाम धर गया कर्मों से। जी माता जी, यदि आपके सानिध्य में कोई आता है, कुछ मतलब परमात्मा को जाना चाहता है, तो आपको मार्गदर्शन मिलेगा माँ जी? तो गुरु निर्देश पर है। यहाँ का रहना बहुत कठिन है। जी। बिना माया मुक्त हुए बिना यहाँ कोई रह सकता नहीं है। जो माया से मुक्त हो करके और जीवन बलिदान दे दे अपना, मतलब कि हमें गरीब माने औरों परमार्थ के लिए जीना है। जो परमार्थी होता है, जो परमार्थ के लिए निकल पड़ता है, तो फिर उसका तो अनहित हो ही नहीं सकता। परमात्मा रक्षक है उसके, जिससे बनने की भले दूसरे के बनने के लिए जो अपना जीवन आगे बढ़ा दिया है गुरु मार्ग में, परमात्मा भगवान राम के साथ चल रहा है, तो भगवान राम उसके परिवार का बिगाड़ेंगे? कुछ कोई बिगाड़ सकता है किसी में क्षमता है? परीक्षा चाहे जो परीक्षा होती है, कठिनाई बहुत आती है। जब इधर को मार्ग जब पग बढ़ जाते हैं तो पल पल में कठिनाई परिस्थिति परिवार पर पड़ती है। एक नहीं लाखों करोड़ों परिस्थिति आती और आदमी घबरा के वहीं से मतलब रास्ता मोड़ लेता है अपना, नहीं देख पाएगा। बहुत कठिन का मार्ग है। बात यहाँ है, जिसको निर्धारित है निश्चित तब परमात्मा पार भी कराते हैं। तो जितनी भीषण परिस्थिति आ जाए, धैर्य धारण धीरज सब रखते हैं, इसलिए कि गुरु पकड़े हुए हैं, संभाले हुए हैं। डोरी तो हमारी परमात्मा पकड़े हैं। इतनी अपने अंदर से आत्मविश्वास ये कैसे लाए अपने अंदर? वो सब पूर्व निश्चित था सब। अच्छा, पूर्व निश्चित था। ब्रह्म शक्ति के साथ हैं, दर्शन दिए, देख लिए, प्रत्यक्ष प्रकट होते देख लिया, सब जब देख लिए तब विश्वास पर न बैठे हैं। ऐसे कैसे आएंगे? कैसे बिना विश्वास के कैसे बढ़ जाएंगे? कोई भी हिल नहीं सकता है बिना विश्वास के। माया मोह सब घेर लेगी, वो तो तुरंत वापस हो जाएंगे। ये तो बलिदान का मार्ग है। परमार्थ के लिए जीवन जिसको देना है तो पूर्व निश्चित होता है, और बाकी किसी के बस का है नहीं। अपने स्वार्थ में तो संसार लगा हुआ है, तो ये मार्ग में कैसे बढ़ पाएगा? नाना प्रकार की परिस्थिति आती हैं, लाखों परिस्थिति पड़ेंगी,
जब परमात्मा पर विश्वास होएगा नहीं तो परिस्थिति का झेलेगा कैसे? विश्वास से ही झेला जा सकता है। मन बुद्धि का विषय है ही नहीं है ये। मन बुद्धि में संसार फंसा हुआ, मन बुद्धि से बाहर कोई है ही नहीं। यहाँ की साधु संत तक नहीं है अभी, सब दिखावा है। हाँ, सच्चे संत अभी साधु सच्चे संत जो है जहाँ है वहाँ लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं। उनकी लीला नटखट है, इसलिए कि वो अपने को जनाई देना नहीं चाहते हैं, भीड़ लगाना नहीं चाहते हैं। हाँ, सत्य अपने को भीड़ में नहीं लाते। और जो पाखंडी हैं वो तो ठेल लगा देगा, करोड़ों की भीड़ जुहा लेगा, इसलिए कि उसे स्वाभिमान प्रशंसा से मतलब है और सत्य को प्रशंसा से मतलब नहीं है। सत्य को सत्य कर्मों से मतलब है कि हमसे किसी का हमसे बन जाए। हाँ, उनको सत्कर्म से मतलब है, सत्कर्म लोगों में हम अपना सत्कर्म लोगों में भर दें जी जी, तो वो भी बन जाएं और एक दूसरे का सहारा बनते 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 ऐसे ना एक दूसरे की ये क्रिया चल रही है। एक बना तो दूसरे को सिखा, दूसरा को गढ़ा, फिर गढ़ा, आगे गढ़ते गए, यही क्रिया चल रही है। यहाँ नकल हो रही है, तो ढार नहीं रहे हैं, दिखावा हो रहा है। भीतर से तो ढरा नहीं है, इसलिए भीतर से है नहीं कुछ तो ढरेगा का? भीतर से जब है ही नहीं है संस्कार, वो कर्म नहीं है तो ढरेगा का? ऊपर का है एक, ऊपर का एक वो कहते हैं जिसको सांचा है वो जो है पहले लिया वो तो उतर जाएगा। मतलब ये जो चल रहा है ना, लोग चमत्कार के चक्कर में ज्यादा आते हैं। सिर्फ चमत्कार, जी जी, हमारी शाबाशी हो, वाहवाही हो, हम ज्यादा माने जाएं, बस यही ज्यादा। भी देखो, अब देखो ये सब मीडिया में देखी को मिली तो रहा है। कल की भगवान के विषय में देखिए कितना चर्चा हो रही, कितने कल की भगवान हो गए। जो बैठे हैं वो सबका देख रहे हैं लीला। हाँ, वो बैठे चुप्पा बैठे हैं, वो लुके हैं चुप्पा। भीड़ आएगी, शांति भंग, बिल्कुल भंग होती है। अपने विचार को कोई समझने वाला है नहीं। ब्रह्म शक्ति का विचार मन बुद्धि का कैसे समझेगा? जब कोई है ही नहीं है मन बुद्धि से बाहर, तो कैसे समझेगा? तो किससे कहे? जितना जिसके लिए जरूरी होता है वही उनके मुखार बिंद से निकलता है। जो जीवन में ढाल ले उसी का जीवन बनता है। धीरे धीरे पहले नाप तौल करते हैं कि तुम ढालते हो कि नहीं। यदि तुम्हारी लगन बढ़ रही है, जिज्ञासा है, तुम्हारे पूर्व संस्कार हैं, तो फिर बढ़ाएंगे। नहीं तो बेटा जैसे अपना कर खा रहा संसार तो करे खाए, मरना जीना, जीवन मरण, आवागमन तो फिर है ही है। ये मार्ग है आवागमन से मुक्त, आवागमन से मुक्त है। ये है भक्ति। संसार अब भक्ति को नहीं जानता, सिर्फ वो भक्ति है सुख वैभव की। वो दिखावट वाली भक्ति देख रहे हैं, वो सुख वैभव की भक्ति है, मांग रहे हैं कि धन भर जाए, दौलत भर जाए, संतान को चकाचक हो जाए, गाड़ी हो जाए, घोड़ा हो जाए, ये सब कुछ लूट जाए पर परमात्मा मिल जाए, परमात्मा मिल जाए। भगवान श्री कृष्ण सुदामा को की गति देखो, वही है, सुदामा बनना पड़ेगा। उसके बने बिना परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। माया की प्राप्ति तो है और परमात्मा की नहीं है। माया उबारने वाली नहीं है, माया तो दलदल में डालेगी, सुख वैभव में लिए रहेगी, शरीर का पतन होता रहेगा। और जी दोनों का बैलेंस पुरुष नहीं बन सकता, दोनों का बैलेंस नहीं हो सकता। नहीं, एक वो जाए, तो दासी है। जी जी, वो ब्रह्म की दासी है, जी, सेवक है। वो उनके ब्रह्म की प्रेरणा से कार्य करती है, सेवक है, नौकर है, दासी है। जी जी, ब्रह्म शक्ति बहुत मूल शक्ति है ब्रह्मांड की। आवश्यकता पड़ने पर वो अनंत बनती है, अनंतों से काम करवाती है, नहीं है। बाकी ये सब बहुत विकट मार्ग है, सबके बस का नहीं, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। बहुत सब कुछ। जी, मुंह ममता 2 घंटा के लिए कोई बच्चों को देखेगा नहीं तो भगड़ा जाएगा। बिल्कुल। कितने सालों से बैठे हुए हैं बच्चे, सब हैं पर देख नहीं सकते, घर नहीं जा सकते आदेश बिना, इसलिए कि वहां जाएंगे तो मोह ममता लगेगा, तो मोह ममता को तो दूर करना है। जी जी बिल्कुल। हाँ। तो दोस्तों, जो आप लोग कहते हैं कि भक्ति में कैसे जाएं, क्या करना, आप माता जी का संघर्ष जान सकते हैं, उनका त्याग भी देख सकते हैं, किस प्रकार का त्याग है। उन्होंने जो वचन दिए अगर आप अपने जीवन में ढालते हैं तो बिल्कुल इस मार्ग पे चलिए, नहीं तो आप जिस मार्ग पे हैं वहीं पे रहिए, ज्यादा प्रयास न करिए। ये था माता जी के कई दिनों से हम प्रयास कर रहे थे कि बना के, आप लोगों भी कमेंट आ रहे थे जिससे साधी माता के दर्शन कराइए, उनके सत्संग लीजिए, उनके विचार लीजिए, क्या उनका सानिध्य प्राप्त हो सकता है। तो माता जी ने सारे सवालों के जवाब आपको दे दिए हैं। अब आपके मन में जो विचार आए तो कमेंट करके लिख दीजिए। अगली बार जब भी होगी हम आप माता जी से फिर आप दर्शन कराएंगे और उनके कुछ सत्संग लेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। माता जी
दोस्तों बस यही चलता रहता है, संत सेवा, उनके दर्शन कराना, उन तक सेवाएं पहुंचाना हमारा काम है। क्योंकि जहां तक आप लोग नहीं पहुंच पाते, आप लोगों को घर बैठे दर्शन कराते हैं, उन तक सेवाएं पहुंचाते हैं, बस यही है। और आपको संतों का आशीर्वाद दिलाते हैं, हम भी लेते हैं, दर्शन करते हैं, अपना कर्म कर रहे हैं। आपसे जो भी है आप भी करते रहिए। चलिए चलते हैं, फिर किसी नए वीडियो मिलेंगे संतों के दर्शन कराते हुए। सभी को जय श्री राम।